उनकी अपनी एक पर्सनल इच्छा है कि पहले वो बिहार में जनता के बीच में जाना चाहते हैं, जनता के सवालों को समझना चाहते हैं और उसके बाद वो पद या पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका लेना चाहते हैं। तो हम कौन किस विश्वविद्यालय से है तो हम तो सबसे पहले देखेंगे कि माननीय शक्नी चौधरी जी कहाँ से थे। माननीय शक्नी चौधरी जी समता पार्टी काल के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, तो वो हमारे विश्वविद्यालय के हैं। फिर तो ग्राफिक डिजाइनर सारे लोग बाहर से आके यहाँ बिहार के बदलाव में लगे हुए हैं और उनके पास जो कोई बोलने वाला नहीं है, दो लाइन ढंग से विपक्ष कहाँ है। विपक्ष पूरे बजट सेशन में आप देखेंगे विपक्ष ने एक भी सकारात्मक चर्चा की हो तो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस प्रकार का मुद्दा वो लाते रहेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम बने हैं विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। 2 डिप्टी सीएम बने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के विधायक ऋतुराज और टीम निशांत के भी यह मेंबर हैं। कई ऐसे सवाल हैं, फिलहाल तो हम बात करेंगे। नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से भी बने हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो एनडीए की सरकार फिर से गठन हुआ है उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने दोनों अभिभावक हमारे पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उन दोनों को, जो डिप्टी सीएम बने उनको भी हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और पार्टी के वर्कर्स को और पार्टी की तरफ से सबको हम शुभकामना देते हैं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के बाद जो ये सरकार का गठन हुआ है उनके मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार के प्रगति के लिए कार्य किया है, हमें आशा करते हैं कि नई सरकार भी वैसा ही कार्य करेगी। अच्छा, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि निशांत सीएम बने, सीएम तो छोड़िए डिप्टी सीएम भी नहीं, क्यों? देखिए, ये निशांत भैया का अपना पर्सनल चॉइस है। पार्टी वर्कर्स से या आप नेताओं से, कार्यकर्ताओं से या हम विधायकों से, सभी से पूछेंगे तो हमारी अभी भी इच्छा है कि निशांत भैया आए, पार्टी का नेतृत्व संभालें, सरकार का नेतृत्व ले। मगर उनकी अपनी एक पर्सनल इच्छा है कि पहले वो बिहार में जनता के बीच में जाना चाहते हैं, जनता के सवालों को समझना चाहते हैं और उसके बाद वो पद या पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका लेना चाहते हैं। तो हम उनकी इच्छा का, जब उनको हमने नेता मान लिया है तो उनकी इच्छा का, उनके डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो जनता चाह रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से और इसी डिमांड पर निशांत ने पार्टी भी ज्वाइन किया लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बने, तो आगे क्या, किस तरीके से रहेगा उनका? देखिए, अभी सर्वप्रथम तो है कि अभी भी आप जो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं में नहीं, पूरे पार्टी लाइन एंड कैडर में अभी भी ये डिमांड है कि निशांत भैया आए, पार्टी में भी पद लें, सरकार में भी पद लें और ये इच्छा सबकी है, सब चाहते हैं। लोग लगातार उनको कह भी रहे हैं, लोग उनको अभी भी समझाने में लगे हुए हैं। मगर उनकी जो पर्सनल इच्छा है और नेता ने जो पर्सनल इच्छा, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी पर्सनल जो डिसीजन ले लिया कि हम अब यहाँ सरकार को मार्गदर्शन देंगे और राज्यसभा चले जाएंगे, तो उसी प्रकार निशांत भैया ने जो डिसीजन लिया उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, पहले जनता के बीच में वो जाना चाहते हैं, मगर अभी देखिए राजनीति में कोई इफ एंड बट या कुछ नहीं होता है, कभी भी राजनीति में कुछ भी बदल जाता है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में निशांत भैया जल्दी ही कोई पद लें। तो अभी जो है उनके मन में यही चल रहा है कि हम पहले जनता के बीच में जाएं। तो ठीक है, अच्छी बात है, पार्टी कैडर उसके लिए भी तैयार है, हम सारे विधायक उसके लिए तैयार हैं, कार्यकर्ता तैयार हैं और आगे आने वाले दिनों में शायद निशांत भैया पद से सुशोभित करेंगे। एक सवाल ये भी है कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो कई ऐसे विपक्ष के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं सम्राट चौधरी, इस तरह की भी बात हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात है कि उनके पिताजी माननीय शक्नी चौधरी जी समता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, तो वैसे तो आप कहिए कि नीतीश कुमार जी के विश्वविद्यालय के छात्र होने चाहिए। ये राजनीति में कभी कुछ फाइनल नहीं होता है कि कौन कहाँ विचारधारा के साथ जो लगातार लड़ रहा है वो उसी विचारधारा का होता है। और आज के डेट में सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से जब माननीय उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो काम किया, जो पहल किया और भाजपा ने उनको नेता माना, उनको और एनडीए में उनको नेता माना गया, तो नेता हैं। कौन किस विश्वविद्यालय से है तो हम तो सबसे पहले देखेंगे कि माननीय शक्नी चौधरी जी कहाँ से थे। माननीय शक्नी चौधरी जी समता पार्टी काल के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, तो वो हमारे विश्वविद्यालय के हैं। फिर तो इसलिए ये सब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, देखिए विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, अपने उनके नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके नेता 2 लाइन ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। अभी इतना बड़ा बजट सेशन हुआ जो सरकार में सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है साल का, आप उसमें देखेंगे कि बजट सेशन में मात्र 2 दिन आए, 10 मिनट नहीं बैठे, किसी डिस्कशन में नहीं आए, 2 लाइन बोल नहीं पाते हैं, चलने में लगता है कि कब गिर जाएंगे, कब उठ जाएंगे। और हमारे यहाँ तो विधायकों की ऐसी झड़ी कि देख लीजिए, जो यूएस से लोग नौकरी छोड़कर आके बिहार के बदलाव चाहते हैं वो यहाँ हैं। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी मंत्री थी, हमारे यहाँ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका विधायक है जो कई भाषाओं में बोल सकती हैं। हमारे यहाँ अलग अलग फील्ड के लोग जो अलग अलग फील्ड में अच्छा कर रहे थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, सारे लोग बाहर से आके यहाँ बिहार के बदलाव में लगे हुए हैं और उनके पास जो कोई बोलने वाला नहीं है, 2 लाइन ढंग से विपक्ष कहाँ है? विपक्ष पूरे बजट सेशन में आप देखेंगे विपक्ष ने एक भी सकारात्मक चर्चा की हो तो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस प्रकार का मुद्दा वो लाते रहेंगे। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ जनता दल यू के विधायक और टीम निशांत के मेंबर थे, सुन रहे थे क्यों निशांत नहीं बने। उनकी इच्छा है जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाने के बाद जब उधर से लौटेंगे तब शायद कोई पद पर सुशोभित करेंगे पद को। लेकिन जो भी है, यह जनता दल यूनाइटेड की मांग है, जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग थी कि निशांत राजनीति में आए हैं तो कुछ ना कुछ पद पर रहें, सीएम ना तो डिप्टी सीएम जरूर, लेकिन कुछ भी नहीं बने। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि आगे होता क्या है। लेकिन फिलहाल जो खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे गणेश नेशन के साथ। नमस्कार।